अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये 5 अहम तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। नहर से डेड बॉडी मिलने के बाद क्या हुआ, इसके बाद ऋषिकेश एम्स में फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है और एम्स के बाहर लोगों का जमावड़ा है। बारिश के बीच भी लोग डटे हुए हैं। पुलिस प्रशासन लगातार समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की जा सकती है। 7 दिन पहले हुई अंकिता की अब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है, तो दूसरी तरफ जहां वो काम करती थी उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चला है। उसकी तस्वीरें भी आपके सामने रख दी है हमने। और अब यहाँ जहां बुलडोजर चला है वहां की एक और तस्वीर है। उसमें तस्वीर है जिस फैक्ट्री की आड़ में ये रिजॉर्ट था, उस फैक्ट्री में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि आंवला के प्रोडक्ट्स बनाने वाली ये फैक्ट्री जिसमें थोड़ी देर पहले आग लगी, और आग की ऐसी तस्वीरें आती है जो इस बात की तस्दीक करती है कि अब फैक्ट्री के भीतर रखा कोई सामान नहीं बचा होगा, वो जल करके खाक हो गया होगा। लेकिन हलचल बहुत तेज है एम्स के बाहर। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का और समझने की कोशिश करते हैं कि बारिश भी तेज हो गई है, लोगों का गुस्सा भी तेज हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में कितना वक्त बाकी है? बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ा और वक्त लग रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में, क्योंकि अंदर जो काम है वो चल रहा है पोस्टमार्टम का, और जो 3 डॉक्टरों का पैनल तैयार किया गया था वो तीनों डॉक्टर अंदर अपने काम में जुटे हुए हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि पहले कहा जा रहा था कि 3 बजे के करीब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा और देरी हो सकती है, क्योंकि जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है, और वीडियोग्राफी के बाद जब अंतिम जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसकी भी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी। और अंदर जो डीएम है पौड़ी के वो मौजूद हैं, और तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिताजी और लड़की का भाई वो अंदर मौजूद हैं। तो थोड़ा वक्त लग सकता है। पहले 3 बजे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अभी ऐसी जानकारी मिली है कि इसमें 1 या 1.5 घंटे डिले हो सकता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में, और उसका इंतजार किया जा रहा है। बाहर लगातार जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। बारिश देखिए लगातार बढ़ रही है, और बारिश के बावजूद भी मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। तो देखिए हर आदमी जो है जो यहाँ आया है वो लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे पहले जानकारी मिले कि क्या कुछ रिपोर्ट में आने वाला है। तो इसीलिए तमाम जो पुलिस के जवान हैं वो मुस्तैद हैं। हालांकि ये जब ज़्यादा हल्ला उस वक्त होता है जब भाजपा का कोई कार्यकर्ता या कोई नेता यहाँ आता है और वो अंदर जाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ हो जाती है, और पुलिस के जवानों को भीड़ रोकने की बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। फिलहाल अभी तमाम लोग हैं वो अभी शांत हो गए हैं। ये आह्वान किया था डीएम पौड़ी ने, उनसे कहा था कि आप किसी तरह की चिंता ना करें, सभी जो अंदर वर्क चल रहा है, जो अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है उसकी पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। और इसीलिए देखिए सब गृह के बाहर आप देखेंगे तो पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो यहाँ मुस्तैद हो गए हैं, ताकि किसी भी तरह से देहरादून से दर्शकों को बताएं, विधानसभा भर्ती घोटाले के बाद कार्यक्रम में घटनाक्रम में तेजी दिखाई दे रही है। आज राज्यपाल से मिलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये जानकारी आ रही है। विधानसभा में हुई भर्तियों पर कार्रवाई के बाद सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा था, और आज विधानसभा भर्ती प्रकरण पर राज्यपाल को ब्रीफ भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। देखिए ये बड़ी खबर है, बहुत जल्द हो सकता है प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, अवैध भर्ती के पाए जाने के बाद पार्टी पर अग्रवाल के इस्तीफे का भारी दबाव है। आज राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। अब ये बड़ा अपडेट आपको दे इस पूरे मामले पर, तो जैसे ही यहां पर तस्वीरें आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि यहां हलचल तेज है। लेकिन इस वक्त तमाम लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी पंकज राणा ऋषिकेश एम्स के बाहर मौजूद है, वहीं पर मौजूद है तमाम लोग जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकिता की जो आए वो निष्पक्ष हो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो, वहां पर रसूख या फिर किसी मंत्री या विधायक का कोई असर ना हो। वीडियोग्राफी चल रही है, बारिश है, लेकिन हमारे सहयोगी पंकज लगातार तस्वीरों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब लोगों से बातचीत करने पर क्या पता चल रहा है, लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है, वो इंतजार करने के मोड में आए हैं। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ा शांत नज़र आ रहा है लोगों का गुस्सा, क्योंकि उन्हें समझाया गया, उनको कहा गया है कि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूं, बाहर जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और अब किसी तरह का जो हल्ला है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश भी लगातार बढ़ रही है। और ये कहा गया था कि जो जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसी को अब उसके बाद ये तमाम लोग शांत हो गए हैं। अभी और बात कर लेते हैं। भैया अभी क्या आपको अंदर से जानकारी ये मिली है कि अभी जो पोस्टमार्टम हुआ है वो कुछ ही देर में पूर्ण होने वाला है, और उसके बाद में लगातार जो भी यहाँ पर पोस्टमार्टम में ये हुआ सुनने में आया है
कि वीडियो कवरेज में पोस्टमार्टम हुआ है तो उस समय जो भी तथ्य होंगे वो सब लोगों के सामने होंगे और हम आशा भी यही करते हैं कि जो सत्य तथ्य हों वो सभी लोगों के सामने एक संदेह ये था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है, तो वीडियोग्राफी से आप संतुष्ट हैं कि कोई दिक्कत नहीं? वीडियोग्राफी से यदि पोस्टमार्टम हो रहा है तो उसमें छेड़छाड़ का तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी करा जाएगा, परंतु यदि अगर छेड़छाड़ की बात आती है तो इसमें भी गंभीरता का एक बहुत मामला है कि ये छेड़छाड़ ऐसी हो रही है। मगर लगता है जिस तरीके से यहाँ पर सभी अधिकारी है, जिस तरीके से यहाँ पर जन सैलाब है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, युवा है, महिलाएं हैं, उस तरीके से हमें ये लगता है कि पोस्टमार्टम निष्पक्ष जांच में पोस्टमार्टम होगा। अच्छा, आप भी भैया इसीलिए थे क्या आपको मिला मैसेज मिल रहा है, कोई बातचीत हो रही है, इस तरह की क्या चीज़ें? अभी तो पोस्टमार्टम कोई वो ही नहीं आए। अभी विधायक भी हमारे आए थे, वहाँ की रीन्यू जी, वो भी अंदर गई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। लेकिन विधायक जी को तो यहाँ से तमाम लोगों ने गुस्से में आया, क्योंकि किसी बाहर के आदमी का अंदर जाना कोई वो मान्य नहीं होता। अंदर सिर्फ पुलिस वाले या डॉक्टर लोग ही होना चाहिए। किसी का बाहर के जाके अंदर जाके क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बात गलत है कि आप लोग अंदर जाके किसी को पोस्टमार्टम में आप इंटरफेयर करें, वो गलत है। देखिए अभी सभी लोगों को इंतजार है क्योंकि अब थोड़ा जो गुस्सा है वो लोगों का शांत हो गया है। वो इसलिए हो गया है क्योंकि अंदर से आश्वासन उनको मिल गया है कि पूरी जो पोस्टमार्टम हो रहा है उसका पूरी वीडियोग्राफी की जा रही है। बाकायदा जो पैनल है वो किया जा रहा है। डीएम जो पौड़ी के हैं विजय जोगदंडे वो अंदर मौजूद हैं, यानी कि जो आला अधिकारी हैं उनकी निगरानी में ये सारे की जा रही हैं, सभी चीज़ें हो रही हैं। और अभी भी जो तमाम लोग हैं, महिलाएँ हैं, वो यहाँ पर देखिए मौजूद हैं। वो यहाँ से जाने के लिए तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक जी मैं कोशिश करता हूँ। आपको कुछ पता लगा अंदर से क्या बताया? आई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं, अभी कुछ नहीं बता रखा अंदर से। अब पता नहीं क्या चल रहा है, क्या जानकारी कुछ नहीं दे रहे। हम कहाँ से आए थे? हम यही ऋषिकेश से हैं, 20 बीघा से, पर अभी हमको अंदर से कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। पर उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसको फांसी, बिल्कुल फांसी की सजा मिलना चाहिए, तीनों को एक ही फांसी। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आप चाह रहे हैं कि फांसी देना चाहिए ऐसे दरिंदों को? उत्तराखंड में आके इन्होंने बहुत ही गंदगी मचा दी। इनका जितना भी रिसोर्ट है इन पे जांच बैठनी चाहिए और बंद होना चाहिए। अब वो कानून लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। लग रहा था कि ये जो रिजॉर्ट वहाँ बने हुए हैं उस साइड में, उनमें इस तरह के गंदे काम होते हैं। बिल्कुल। अब जब खुलासा हुआ है तो हुआ होगा, ये तो पता चल गया, लेकिन जो पता नहीं चला तो होता होगा। गरिमा दसूनी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं और महिलाओं का जो कहना है, जो बातें हैं, जो गुस्सा है वो साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गरिमा जी स्वागत है एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता, जरा बताइए कि यहाँ लोगों का गुस्सा ऐसा है कि वो विधायकों को टिकने नहीं दे रहे हैं, लोगों को आने नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? नहीं, निश्चित रूप से गुस्सा क्यों नहीं होगा बताइए आप। पहाड़ की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता है। वो पहाड़ की बच्ची जो है अपना इंटरव्यू या अपने लिए एक जॉब ढूंढने के लिए जाती है। क्या यहाँ उत्तराखंड कभी भी इस तरह का जघन्य और विभत्स अपराध आपने उत्तराखंड में होते हुए देखा? एक 19 साल की बच्ची 1 महीने के अंदर उस रिजॉर्ट में शायद ऐसे गहरे राज जान गई थी, उस अय्याशी के अड्डे के बारे में इतना कुछ जान गई थी कि आज उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। उस बच्ची के लिए आज न्याय की गुहार कर रहे हैं लोग। ऐसे में आपको क्या लगता है फूल मालाएं पहनानी चाहिए थी उस राजा को? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है गरिमा जी? कांग्रेस पार्टी हर पटल पर इस बात को उठा रही है। आज हमारे सारे जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों में पुतला दहन है भाजपा और आरएसएस के इन नेताओं का, जिनसे खुद अब बेटियां बचाने की जरूरत पड़ने लगी है। हम प्रेस वार्ता के माध्यम से लगातार हमारे नेतागण लक्ष्मण झूला थाने में बने हुए हैं, जहां हम इस बुलडोजर की कार्रवाई को अनैतिक घोषित करते हैं। रात के अंधेरे में ही भारतीय जनता पार्टी को सारे कार्य क्यों करने होते हैं? आप दिन के उजाले में बुलडोजर क्यों नहीं चला सकते थे? और बुलडोजर से आप क्या बताना चाहते हैं? आपने कोई रिजॉर्ट ध्वस्त नहीं किया है, आपने सिर्फ एक पोर्शन जो है रिजॉर्ट का गेट ध्वस्त किया है, कुछ कांच के शीशे आपने तोड़ दिए और अंकिता जिस कमरे में रहती थी उस कमरे को आपने तोड़ दिया। इसका मतलब आप साक्ष्य और सबूतों को मिटाना चाहते हैं। और 4 दिन बाद जो FIR हुई है, हमारा आरोप है कि 4 दिनों तक राजस्व पुलिस ने इससे एक्शन नहीं लिया ताकि आरोपियों को सबूत मिटाने का मौका दे सके। लेकिन गरिमा जी देखिए, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया कैंपेन से इन्होंने शुरू किया और अभी बारिश में किसी भी साए के बिना ऐसे ही बारिश में भीग करके इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पार्टी के लोगों को नहीं यहाँ पहुंचने के लिए आदेश दिया गया कि जाइए इन लोगों से बातचीत कीजिए, इनका सहयोग दीजिए, या फिर कुछ ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए?
नहीं, हमारे पार्टी के लोग लगातार बने हुए हैं। आप क्या बात कर रही हैं? मेरे यूथ कांग्रेस का भाई विकास नेगी वहीं है। हमारा पूरा ऋषिकेश का, नरेंद्र नगर का पूरा लीडरशिप लगातार वहाँ बना हुआ है। ऐसे में दबाव ये विपक्ष का ही है कि 18 तारीख को जो घटनाक्रम अपना मूर्त रूप ले चुका था, उनकी हत्या भी कर दी गई, दुष्कर्म भी कर दिया गया। ये विपक्ष का दबाव नहीं तो और किसका अच्छा दबाव है? अंकिता जी, अभी कि आज आपसे थोड़ी देर बाद बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, आगे की क्या रणनीति है? देखिए, इन कामों में रणनीतियां नहीं बनाई जाती। जो कुछ भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा उसके अनुरूप हम चलेंगे। हम पुष्कर सिंह धामी सरकार से ये जो प्रदेश के अंदर रोज बढ़ रहे हैं अपराध मातृशक्ति के खिलाफ, इसके तहत इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफे की मांग करेंगे। जी, शुक्रिया गरिमा जी, एबीपी गंगा पर जुड़ करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और अंकिता भंडारी, इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि हम भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं दबाव बनाएं। इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से, अंकिता भंडारी मामले में आरोपी पुलकित आर्य का भाई अंकित आर्य बर्खास्त हो गया। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई। देखिए, हमने आपको बहुत पहले ये बता दिया था कि ये बहुत जल्द खबर आ सकती है। खबर आ गई है। ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अजित जी, जैसा कि आपने बताया था कि बहुत जल्द पुष्टि हो जाएगी और पुष्टि हो गई। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो शासन ने एक आदेश जारी किया है कि 7 जनवरी 2022 को इनकी नियुक्ति हुई थी और ये उपाध्यक्ष के पद पर तैनात थे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में। और ये उसी मुख्य अभियुक्त के भाई हैं जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त हैं। उसके भाई हैं अंकित आर्य, पुलकित आर्य के, और वो पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष के पद पर इस समय तैनात थे। और सरकार पर और पार्टी पर नैतिक तौर पर इतना दबाव पड़ा, चूंकि ये फैमिली भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि की थी काफी दिनों से, और उसी के बहाने उसी कोटे से इनको पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था। सगे भाई होने के नाते इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ा और इनको पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष से हटाने के आदेश मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव ने जारी कर दिए। अच्छा अजित जी, लेकिन ऋषिकेश एम्स के बाहर जो लोगों से बातचीत चल रही है पंकज की, वो उनका कहना है कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भी लामबंद दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि पूरा मामला राजनीतिक तौर पर भी थोड़ा टर्न ले रहा है पॉलिटिकली? देखिए संलता, बहुत सारी चीजें होती हैं, घटनाक्रम होता है, घटनाक्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाती है, गिरफ्तारी होने के बाद जेल भेज दिया जाता है, उसके भाई को पद से हटा दिया जाता है। तो इसके बाद चूंकि आक्रोश है तो आक्रोश एक क्षण में या एक दिन में 2 दिन में खत्म नहीं होता। अब पुलिस ने जुडिशियल कस्टडी में उनको 14 दिन की भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई कोर्ट में होनी है, प्रोसिक्यूशन में होनी है। तो प्रोसिक्यूशन की जो कार्रवाई होगी उसी के आधार पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि पुलिस के हाथ में, प्रशासन के हाथ में, सरकार के हाथ में जितना कुछ था वो हो चुका। भाई को पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, 2 अन्य अभियुक्त को भी जेल भेज दिया। और चूंकि पोस्टमार्टम के बाद उस रिपोर्ट में क्या आएगा, क्या उस युवती के साथ दुराचार हुआ, क्या उसके साथ सलूक किया गया, किस तरह की उसको यातनाएं दी गई या उसको प्रताड़ित किया गया, इस तरह की भी चीजें आएंगी। उसी तरह से जो प्रोसिक्यूशन का जो लेवल होगा, जो अदालत में जो केस चलेगा, तो वो केस प्रॉपर्टी होगा। पुलिस उसी हिसाब से वहाँ पर साक्ष्य और सबूतों के आधार पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल अजीत जी, तो अंकिता मर्डर का मामले में जो इस वक्त आपको अपडेट मिल रही है आप तक पहुंचाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद पुलिस की सख्ती से कार्रवाई की खबर मिल रही है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल कर सख्त सजा दिलाई जाएगी। डीजीपी ने यह भी कहा है कि वैसे इलाके में जहां तेजी से निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे इलाकों में अब रेगुलर पुलिसिंग भी होगी। इस पूरे मामले पर यह बड़ी अपडेट आई है। देखिए, जिस तरीके से लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है इस पूरे मामले पर, अब प्रशासन की ओर से भी ये कहा गया है कि हमारे हाथ में जो है वो हम बहुत तेजी से करेंगे, वो है चार्जशीट दाखिल करना। केस को शीघ्रतम वर्कआउट कर लिया गया है कुछ ही घंटों में, और फिर सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत प्राथमिक रूप से जो 3 आरोपी बनते थे, उन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद जैसा उन्होंने बताया, उनके बताए अनुसार कि उन्होंने जो है इसको नदी में धक्का दिया था, तो हमने जो नहर है चीला वाली नहर, उसकी SDRF से तलाश करवा करके उसमें कल से तलाश शुरू कर दी गई थी। आज प्रातः उसकी बॉडी रिकवर हो गई है। अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा जो है DIG की अध्यक्षता में SIT गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उस क्रम में हमने DIG रेणुका देवी की अध्यक्षता में SIT गठित कर दी है, जो इसके अपराध के विवेचना के और बाकी सभी तथ्यों के और
गहराई में जाएगी, सभी पहलुओं की गहराई में जाएगी और विवेचना जिससे गुणवत्ता से हो, उच्च गुणवत्ता की विवेचना हो सके, क्वालिटी की हो सके और जिससे हम अपराधियों को न्यायालय में कठोरतम सजा दिलाई जा सके, ये हमारे पूरे प्रयास रहेंगे। तो इस पूरे मामले पर अभी हलचल बहुत तेज है। अब हम सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी पंकज राणा का ऋषिकेश एम्स के बाहर मौजूद हैं, जहां लोगों को इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। किसी भी वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लगभग 2 घंटे का वक्त बीतने वाला है। पंकज, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2 से ढाई घंटे का वक्त हो चुका है और अंदर अभी भी जो पोस्टमार्टम का काम है वो चल रहा है। और अभी ऐसी सूचना मिली है कि जो प्राथमिक तौर पर पोस्टमार्टम किया जाता है वो कर लिया गया है और अभी रिपोर्ट फाइनल की जा रही है कि किन कारणों से जो अंकिता थी उसकी मौत हुई है। उन तमाम चीज़ों के तथ्यों को जो डॉक्टरों की टीम है वो तलाश रही है, उन तमाम तथ्यों को जाँच कर रही है। वो जाँच का दौर अंदर अभी चल रहा है और अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ इसी वक्त मौजूद हैं। और अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और देखिए पीछे की मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए किस तरह से सभी लोग अभी इंतजार में खड़े हैं। एक टीन सेट के नीचे सब लोग खड़े हो गए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए और खुलासा हो कि आखिरकार किस तरह से, किन कारणों से अंकिता की मौत हुई है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद खुलासा होंगी कि क्या कुछ काम कि किस तरह से हत्या की गई है, किस तरह से मर्डर किया गया है अंकिता का। वो तमाम चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद फाइनल होंगी जिस नेता। और अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। और एक बड़ी बात ये भी मैं बता दूं कि यहाँ पर बारिश है और पोस्टमार्टम का इंतजार है, लेकिन हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा उस रिजॉर्ट पर मौजूद हैं जहां से इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं। वो रिजॉर्ट जहां हुआ है वो यहाँ पर गुस्से में और यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ पुलिस के जवान यहाँ पर आए हैं जिन्होंने उनको कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन आप देखेंगे कि जिस तरीके से पूरी कोशिश है युवाओं की कि यहाँ पर जो है आग लगाने की कोशिश है कि आग लगाई जाए और तमाम इन चीज़ों को यहाँ से जो है जला दिया जाए। तो यही वजह है कि लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है आग लगाई गई है। और जिस तरीके से यहाँ पर जेसीबी के द्वारा ये जो बुलडोज़र यहाँ पर चलाया गया था उसके द्वारा तोड़ा गया था रिजॉर्ट, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर जो फर्नीचर है, जो यहाँ पर अन्य सामान है, उसको आग के हवाले करने की कोशिश गुस्साए ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। और यहाँ पर जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है वो पूरे आग के हवाले करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ठीक इस रिजॉर्ट की अगर हम पीछे बात करें तो जिस तरीके की जो फैक्ट्री वहाँ पर चल रही थी जिसे अवैध कहा जा रहा है और उसके आड़ में रिजॉर्ट चल रहा था, उस पर भी गुस्साए ग्रामीणों ने आग लगा दी है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, पौड़ी। तो इस पूरे मामले पर ये देखिए तस्वीरें उस रिजॉर्ट के आसपास आगजनी की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही ग्रामीणों का इकट्ठा होना और आगजनी करना ये आपके सामने है। लोगों का गुस्सा है, इस रिजॉर्ट की चीजों को, प्रॉपर्टी को भी वो जलाने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंथुरा की रिपोर्ट देखिए आपने। वहां जो आसपास में रहने वाले ग्रामीण युवा हैं, लोग हैं, वो इकट्ठे हो गए हैं। इस रिजॉर्ट पर उनका गुस्सा है क्योंकि यही वो जगह है जहां पर अंकिता काम करती थी। 1 महीने का वक्त उसने बिताया और उसके बाद उसके कमरे को तोड़ा गया, फर्नीचर को आग के हवाले गांव वालों ने किया। फैक्ट्री में आग कैसे लगी ये किसी को नहीं पता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।